इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। हिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जीव का इसको हम इस उदाहरण से देख ले। एक तरफ वह वृक्ष 50 फीट ऊंचे तक जा कर के खड़ा है, और एक तरफ एक नया पौधा कोमल जिसके पत्ते हैं और कौंपलें उसके फूट रही हैं। ये दोनों विपरीत भावों को लेकर के हैं। यह धीरे धीरे सूख रहा है जो बड़ा वृक्ष है, और यह छोटा पौधा आप पानी नहीं भी दो तो भी पानी की खोज वह करके कहाँ से करता? नीचे उसके पास, जैसे आपके रेडियो वगैरह में वायर फिटिंग रहती है ना, उस प्रकार उस पौधे के नीचे जड़ में ऐसे तंतुएं ऐसी हैं जो पूरी जहाँ पर पाषाण आया वहाँ छोड़ करके जहाँ मिट्टी आई, मिट्टी की ओर वह जाता कहाँ तक जाता, कब तक जाता? जहाँ तक अपनी शक्ति है पूरी लगा देता। जैसे आप लोग पूंजी लगा करके दुकान खड़े कर देते हो, वहाँ तक जाता है वो। और जहाँ पर उसके योग्य मिट्टी पानी मिल जाता है उसको वह ऊपर की ओर, कहाँ तक? जहाँ तक कौंपलें फूट रही हैं, जहाँ उसके नीचे पत्ते लहलहा रहे हैं, जहाँ पर इसका तना मजबूत बन रहा है, भले ही हवा के द्वारा झोंका खा करके वह धरती को छू भी लेता है, पुनः यूं उठ जाता है, उसके पास अपनी शक्ति विद्यमान। और ये सूख रहा है, और ये ऐसा सूख रहा है कई लोग इसको ईंधन बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब इसका जीवन समाप्त हो रहा। हमें ये बताना है, एक तो बहुत बड़ा जिसके पास शक्ति है, जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक पहुंच गई है, ये सूख क्यों रहा है? किसी ने कुछ मंत्र फूंक दिया हो, इसलिए सूख रहा हो। और इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए भी आपने मंत्र फूंका होगा, इसलिए वो लहला रहा। नहीं, आयु क्षयेन मरणम, आयु के क्षय से मरण निश्चित है। कितने भी चिकित्सा करो, वह चिकित्सा किसी भी प्रकार से काम में नहीं आने वाली। कितने भी आप भगवान से आराधना करो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा घर उजड़ जाएगा, मुझे तो अब जाना है ही, इसको बचाने के लिए कोई
उपाय बता दो। इसके पास है उपाय। तुम्हारा जीवन तुम्हारे उपाय के साथ ही चल रहा है। कहाँ कैसा? जब वनस्पति छोटी सी पौधा है, वह भी नीचे 50 फीट तक जा सकता है। आगम में ये कहा गया है, ऐसे जिसका नाम उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, लोध का वृक्ष है। लोध का वृक्ष, वह वृक्ष कितना भी नाजुक कमज़ोर क्यों ना हो, वह वहाँ तक चला जाता है जहाँ पर धन गाड़ करके रखा गया है, और कोई वृक्ष नहीं जाता। संभव है पूरे जीवन में कोई सेठ साहूकार होगा और गाड़ करके रखा होगा और वह शोध कर रहा है। संभव है, और वह शोध करके दूसरे के घर की ओर अपना मुंह मोड़ दे। तो इसका ज्ञान जिसको है वह संभव है। ये लोध का वृक्ष है, ऐसा इधर उधर नहीं जा सकता। ये हमारे यहाँ आया है तो कहाँ से आया, इसको देखता देखता चला गया। उसके तो गड़ा हुआ धन था, हंडा मिल गया। ये किसने खोज की? उसने बता दी, संकेत दे दिया। किसी को वह अपना मान करके नहीं, वह उसका कार्य है। संभव है लोह के कारण वनस्पति अलग पनपता हो, चांदी के कारण वनस्पति अलग रूप से खड़ा होता हो, और सोने के कारण वहाँ का वातावरण अलग बन सकता हो, बनता हो। प्राय करके इन धातुओं का उपयोग, प्रभाव मनुष्यों के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने कहीं कहीं पर ये लिखा है, कोई व्यक्ति अपने ग्रह के अनुसार मान लो जी रहा, सभी ऐसे अपने अपने ग्रहों के अनुसार ही जीते हैं। सोना पहनते हैं, लेकिन सोने में कुछ मोती, चांदी पहनते हैं उसमें नीलम, और इसमें और इस प्रकार वह पुकराज और वो राज, अनेक प्रकार के वहाँ पर डर रहते हैं। इसका प्रभाव अवश्य ही धातु उपधातुओं के ऊपर पड़ जाता है, और धातु उपधातुओं का जो प्रभाव विकास की ओर है या स्वस्थ स्वास्थ्य की ओर है, वह एक सारा सारा नाम कर्म के उदय के ऊपर आधारित है। ये भीतर का हमें सिद्धांत अथवा विज्ञान, शरीर विज्ञान नहीं होने के कारण, अथवा यूँ कह दो कर्म सिद्धांत का बोध नहीं होने से, हम अनेक प्रकार की आकुलता करके अपने आप को और अपव्यय की ओर ले जाते हैं। तो इन दोनों वृक्षों के माध्यम से हमें यह ज्ञात कर लेना है कि भीषण गर्मी में भी वह वनस्पति लहराहारा, हरा भरा है और वेग के साथ जा रहा है। क्या मिल रहा है उसे? उसकी योग्य राशन मिल रही है। कहाँ से वो राशन मिल गई? तो उसके कर्म के उदय में। इस प्रकार वह पृथ्वी में परिवर्तन होता रहता है। वही मिट्टी किसी के लिए सुखाने के लिए कारण है, तो वही मिट्टी किसी के लिए वह और ऊपर की ओर वह ले जा रहा है। वह एक प्रकार से अपने आप नहीं जा पा रहा, एक लकड़ी का सपोर्ट दिया गया है, वही पर्याप्त है। वहाँ पर कहा गया
अरे वहाँ पर तो आपके लिए तैयार हैं 21 माला, माला फेरने की नहीं 21 मंजिल का खड़ा है, आरती लेकर के खड़े हैं। आपको उधर चलना है, ये आपका टिकट बताता है यहाँ पर रहने योग्य नहीं है, चलो। अब उसके लिए कोई भी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं। उस आयु कर्म के साथ गति नाम कर्म का भी बंध अनिवार्य होता है। उस पेतुल के साथ गति जो है उसी ओर चला जाता है। तिरंज गति हो करके भी एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, और इस प्रकार उनमें भी कई प्रकार होते चले गए। वो चला जाता, किसी को मालूम नहीं रहता कि फलाना सेठ वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ जाना है। यहाँ का आपका जो कोई भी खजाना है, कहीं जाना नहीं आना नहीं, आप भले ही चले जाओ वहीं पर सुरक्षित रहेगा। और आप यदि मान लो आपका उसमें भाग्य नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा और दूसरे को वह उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण संसार की यात्रा है, आप करते आ रहे हो। धन्य हो आप, निर्भीक हो करके ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन कभी कभी अकेले बैठ करके रोते भी होंगे, हैं? किसी को बताते नहीं, हाँ देते रहते, किसी को बताते नहीं। वो बताने की चीज़ भी नहीं है। कभी कभी आप लोगों में से या किसी से भजन हम सुन लेते हैं तो वह पिंजरे के पंछी तेरे दर्द न जाने कोई, तो वह दूसरे जाने या न जाने, लेकिन स्वयं को तो जानना चाहिए ना। स्वयं के दुख को आप नहीं देखते हो, नहीं जानते हो, इसलिए हमें सोचना पड़ता है। दूसरे के दुख की बात तो कर रहे हो आप, स्वयं के दुख के बारे में भी आचार्यों ने कहा उपाय विचय धर्म ध्यान। ये काय के लिए है? किताब लिख लिख करके रखे हो, अलमारी में, अलमारी में क्या एक एक दिन में, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन कुमकुम हल्दी ये लगाते, नमोस्तु करते हैं, बस कर्तव्य हो गया। गलत बात। जब तक आयु है तब तक आयु के साथ गति चलती है, जब तक गति चलती है तब तक इस शरीर के योग्य राशन भी आना जाना होता है। तो स्पर्श जो है उसमें 8 भेद होते हैं। उसमें कभी मृदु, कभी कठोर, और कभी शीत, कभी उष्ण, कभी भारी, कभी हल्का, आदि आदि उसके प्रकारांतर भेद होते हैं। और आप उसका विपरीत यदि चल रहा आपका, तो उसके विपरीत कभी भी राशन नहीं मिल सकता और वह नहीं खड़ा हो सकता। कितने भी खा लो, कितने भी पी लो। वृद्धों को जा कर के पूछो अपने जीवन में कुछ खाया पिया क्या है क्या नहीं? हाँ क्यों नहीं, बहुत खाया है, लेकिन आज ये गाल क्यों भीतर पहुंच रहे हैं? है? आपके ये गुरुजी के पास मैं गया ही था ब्रह्मचर्य अवस्था में। एक ने भजन बोला तो पूजा सब ढल जासी, पूजा सब ढल, पूजा का मतलब ये सब ढल जाएंगे, भीतर की ओर पहुंच जाएंगे।
अब वह तो आपका चित्र तो था ही नहीं। अब कोई भी विदेशी कैमरे के माध्यम से अपने आप के फोटो को किसी को दिखाना नहीं, ले लो फिर देख लो ये मैं ही हूँ। क्या मेरे भेष में कोई और दूसरा आया? क्या विचित्रता है बताओ ना। इन सब रहस्यों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समय निकाल करके सोचना है, पढ़ना है, पूछना है, फिर ज़्यादा चिंता नहीं करना। ये होना है तो हो करके ही रहेगा। कल जो है आप आ जाते हैं यहाँ पर सही बैठ नहीं पाते, नहीं समझे, ऐसी गर्मी थी इस शताब्दी की वह ये वन, किंतु वह शाम हुई और एक हवा का झोंका आ गया। हमने सोचा कि पक्का है इसमें से दूसरा और कोई पर्याय निकलने वाली है। ऐसा ही हुआ। 10 बजे तक 11 बजे तक ऐसा तैयार हो गया, ऐसा तैयार हो गया, जवान भी हिल गए। अरे बाजा बज रही थी और करंट की व्यवस्था थी, दोनों थे, और बड़े बड़े बारात जैसे चलते उठते ऐसे काले काले घने एक साथ। अब कितनी क्या पड़ने वाला है पता नहीं। सुना था बादल फट जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं बच सकता। लेकिन वह 3-3.5 घंटे तक मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। हमें भी बोलना नहीं है, क्योंकि 48 घंटे हो गए, पसीना पसीना हो गया। अब आज आप लोग शांति के साथ सुन रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, ऐसा ही पलटता रहेगा ये, कभी धूप और कभी छाँव। ये यहाँ की रीत है। इस रीत से अच्छे ढंग से परिचित हो जाओ और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हो, किंतु उसके लिए आपके पास वह ज्ञान होना आवश्यक है। इतनी पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग जिस प्रकार फोटो को चाहते हो, अपने ही फोटो की कितनी कॉपी होती है पता नहीं है, संख्या नहीं। रील भरने के बाद में बटन दबाते ही रहते। जितने फोटो को आप चाहते हो, अपने फोटो को भी बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहते हो, उसी प्रकार आपका दूसरा और एक फोटो है, याद है आपको? उसको भी देखने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसा फोटो है हमेशा हमेशा के लिए आपको इन सब फोटो से दूर रखती थी। ये फोटो देते हैं तो केवल ऊपर ऊपर का है। बचपन में मान लो फोटो लिया, युवावस्था में फोटो ले लिया, प्रौढ़ावस्था में फोटो ले लिया, वृद्धावस्था में फोटो ले लिया, जाने की तैयारी हो गई उस समय में भी फोटो हो गया।
अब इन सब में आप तुलना करो, आप परिवर्तित होते गए हैं। पहले की अपेक्षा दूसरे वोट अच्छा भला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका ढलान होगा वैसे वैसे भैया अब तो ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा नया मिल जाए तो अच्छा है। इसलिए भगवान को कई लोग याद करते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ भेजेंगे वहीं पर हमें ये फोटो मिलने वाला है। देखो यह परिवर्तन हो गया, किंतु जब आपका भीतर के बारे में कुछ हलचली मच जाती है, उस समय क्या होता है? किसी को कहा कि आपको अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन असाध्य रोग होने वाला है, इसको सुन करके ही अब ये साध्य कैसा हो जाए, इसकी चिकित्सा जल्दी हो जाए, इसके लिए सफलता मिल जाए और हम बहुत अच्छा लगेगा हमें, फिर कुछ धर्म कर्म भी हम करने लग जाएंगे। बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार से आप धर्म कर्म की ओर लग जाते हो तो अच्छा है। अब बाहरी फोटो से तो आप परिचित हो गए, जब ये रोग की बात आ गई उस समय वो कौन से फोटो लेते हैं? एक्सरे। एक्स मैंने XYZ होता है और रे मैंने किरण होता है। केवल किरण बहुत है, उस किरण में क्या आता है, जो बाहर आता है वो कुछ भी नहीं आता। आपको लगेगा मैं हूं क्या? नहीं, यदि हूं तो यहां कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या है वो? तो वह केवल जो रोग होने वाला है, यह प्रारंभ हो चुका है या कुछ सीढ़ियां चढ़ चुका है और अंतिम सीढ़ी पर आप पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या दिखता है वो डॉक्टर को ही मालूम है, तो आपको कुछ भी नहीं है। वह आपकी एक्सरे, भीतरी एक्सरे से जैसे आपको प्यार नहीं होता, बल्कि डॉक्टर की बात मानते हैं, तो फिर इसमें कितना खर्च होगा, क्या होगा, सफलता मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, केवल हड्डियाँ दिख रही हैं। यही हमारा हड्डियों का ही पुतला है क्या? और यदि हमारा होता तो ये सभी लोग मिल करके इसको जलाते क्यों हैं? और यहाँ तक कि सब कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते हैं। सब कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन घर से बाहर निकालने में वह देखता भी नहीं। उसको बांध दिया गया है कफन से, और यदि बहुत बड़े सेठ हैं तो उसके लिए अंतिम यात्रा जाइए। आपका अस्तित्व क्या है? किसमें खुश हो रहे हो? किसमें प्रसन्नता? ये किसकी प्रसन्नता है? प्रसन्नता में यह बाहर का खिला हुआ मिलता है, अप्रसन्नता में यह मुरझा जाता है।
और यदि बहुत ही दुख की बात होती है तो वह चिंता में डूब जाता है। ये सारे सारे आपकी जो फोटो है ये क्या कह रही हैं? ये भीतर कोई भी है, एक्सरे जो आप निकालते हैं और उसको जो बाहर से ले लिया जाता है, यदि मान लो शव है और उसकी एक्सरे उतार दिया जाए, है क्या अंदर का बढ़त क्रम से आएगा या घटत क्रम से आएगा? ये साबुई जो है ना आपको बताना पड़ेगा, अभी आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। डॉक्टर लोग उसके खून की जांच करते हैं, उसकी हड्डी की जांच करते हैं, उसकी नाड़ी की जांच करते हैं, इसलिए वह आत्म तत्व उपस्थित रहता है तो वह सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। खून का संचार आपका तब तक चलता है जब तक आपका श्वास चलता रहता है। श्वास के माध्यम से यह ग्रंथकारों ने कहा यह केवल शरीर की अपेक्षा से नहीं, इसका जो कुछ भी विकास क्रम है भीतर उस आत्म तत्व के द्वारा जो किया गया कर्म है, जो कल हमने कहा था आयु है, वह आयु अनेक प्रकार की होती है, उसके माध्यम से कुछ अंश में आपके भविष्य के बारे में कहा जाता है, किंतु यह आनुमानिक है अथवा ये एक प्रकार से एक के माध्यम से दूसरे का ज्ञान कराने के तरीके हैं। संतों ने इस बात को समझ करके भीतर देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं लगता। आपका अस्तित्व क्या है? इतना किलो मांस है, इतने किलो हड्डियां हैं। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, ये आपका ही पहचान बता रहा हूँ। इसमें कहीं घोल करके देख लेना तो इतना इतना रक्त है, इतनी हड्डियां हैं, इतने स्नायु हैं, इतने मल हैं, इतने और हैं। इस प्रकार सब मिलने के उपरांत ये गठरी बनती है। यह आपकी पर्सनालिटी है। स्वीकारते हो आप इसको? नहीं, हम ऊपर से तो स्वीकारते हैं इसी को, लेकिन भीतरी अस्तित्व को आपके कहने से हम स्वीकार कर लें, लेकिन ये हमारा है ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ठान लो, बहुत जल्दी वैराग हो जाएगा आप लोगों को। श्वास के माध्यम से यह ग्रंथकारों ने कहा यह केवल शरीर की अपेक्षा से नहीं, इसका जो कुछ भी विकास क्रम है भीतर उस आत्म तत्व के द्वारा जो किया गया कर्म है। अब दूसरे के ऊपर कृपा करते हो तो स्वयं के ऊपर भी कृपा मेहरबानी मत करो, किंतु वह हाँ मैं हूँ और मैं यदि हूँ तो यह है, तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं हो तो फिर देख लो क्या पत्र किसको लिख रहे हो? तुमको, उनको, हमको उनका आया तो हम नहीं आए तो हमको पत्र ही नहीं आ सकता। वो तुम यदि नहीं आए तो हम पत्र ले नहीं लिख सकते। वह पोस्टमैन कहाँ से लाता है तो कहाँ ले जाता, ये उसी को मालूम है। आप लोगों को भी मालूम कर लेना चाहिए ये क्यों आया। कई बार कई लोग उसको उपेक्षा कर देते हैं, कई लोग रोने में लग जाते हैं,
लेकिन ये क्यों हुआ नहीं चाहते हुए भी, तो आचार्य कहते हैं यही पागलपन है। उसको आप है के रूप में स्वीकार करो। मिटा, क्या मिटा है? तो मैं नहीं मिटा, मैं फिर भी रहता हूँ। कई बार इस रहस्य को दिखाने के लिए ये किया जाता है, देखो देवगति में जा कर के वहाँ से कुछ न कुछ संबंध जोड़ते हो, तो यहाँ पर अभी अर्थी उठाई भी नहीं गई वह, और वह वहाँ से देख रहा है किसकी है अर्थी? आप लोग तो ये उनकी है, वो चला गया, हमको छोड़ करके चला गया, ये कह रहे हैं कि वो चला नहीं गया, यहाँ नीचे का दृश्य भी देख रहा है। केवल स्वर्ग तक ही है, किंतु आने जाने के बारे में कोई भी विस्तार नहीं मिलता। कह करके सुना दो तो भी विश्वास उनका जमता नहीं। स्वर्गीय सुख ही अंतिम सुख है, ऐसा मान करके चलते हैं, और ऐसे लेख उपलब्ध होते हैं। देश विदेशों में महाकाव्य की यात्रा आज भी चल रही है। इन महायात्राओं में भारत को छोड़ करके जितने भी विदेशी यात्राएं हैं, उनमें उन्होंने यही कहा कि स्वर्ग से आगे और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कर्म सिद्धांत को मानता है, बस जितनी उसकी उम्र है उतनी काल तक ही वह, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, यदि वह कर्म नहीं बांधते हैं आप, तो आपको बांधने वाला कोई भी नहीं है। और जो बंधन से मुक्त है उनकी आप वंदना करते हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, उनको आप नमोस्तु करते हैं, फिर बार बार तुलना करते हैं, हे प्रभु आप जैसा ही मुझे भी बना लो। वो बनाते नहीं, वह शिक्षा तो देते हैं, दे चुके हैं। अब भरा हुआ है भंडार, शास्त्र भंडार, उसमें देखने का आप कष्ट करिए। बहुत कुछ शोध प्रबंध लिखा जा रहा है, लेकिन कर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं मिलता है। इसलिए आप लोगों का संबंध हमारे साथ औपचारिक भी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि विचार के बिना कोई भी संबंध है ही नहीं। आपकी दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि अलग है, तो दोनों में मेल क्या? आप मेरे लिए कुछ नहीं और मैं आपके लिए कुछ नहीं, यदि है तो वह संबंध पूर्वक ही होना चाहिए। हम सब मिल कर के सोचें, नहीं भी होता है तो जो वैरागी होता है, हम तुम की बात भूल करके स्वयं चल पड़ता है और पीछे मुड़ करके नहीं देखता। भगवान को आपने पीछे मुड़ करके देखा हुआ देखा है? सही बोलो, नहीं देखा? अच्छा, किंतु भगवान तो सबको देख रहे हैं। फिर भी आप तो जानते हैं भगवान तो सब देखते हैं, जानते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी ही आदत में वह कुछ महत्वपूर्ण नहीं जचता है, क्योंकि हम बहुमत को ही पसंद करते हैं। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ की से भी कम नहीं है, वहाँ पर भी बहुमत हो रहा है, होता जा रहा है, किंतु मिटता नहीं है। आप लोगों के बहुमत बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है। एक ही बार में मान लो कोई मक्खी बन जाए, जन्म लेकर के उड़ जाए, खाली खाली रहेगी। उनका ऐसा है ही नहीं। इसलिए कैमरे के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से, डीप एक्सरे के माध्यम से
और भी कोई एक्सरे आ गई है, सोनोग्राफी आ जाती है, अच्छा MRI आ गई है, सिटी स्कैन है। हाँ सुनते हो, एक ही बात बना करके हम बता देते हैं। सिटी स्कैन क्या है? एक्सरे के माध्यम से शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, रे वो पहुँचते है वहाँ जलाती है, किसे जलाती है, उसका प्रभाव जितना पड़ता है सिटी स्कैन के माध्यम से, उसको निकालने के बाद रिपोर्ट वहीं पर रखा गया है जो, और सिटी स्कैन निकालो फिर बाद में सब मालूम पड़ जाएगा, तो निकाला गया। तो कहा गया है जो प्रभाव एक्सरे का पड़ा आपके शरीर के ऊपर, आपके पेट के ऊपर आदि आदि, तो सिटी स्कैन लेते हैं तो 1000 गुना सिटी स्कैन का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ा है। इसलिए बार बार सिटी स्कैन करने के मूड में मत हो, नहीं तो मुल्क बहुत गुना। ऐसे ही आगे और यंत्र आ रहे हैं, आने की संभावना है, क्योंकि जो आ रहे हैं आ गए हैं वो सब कम शक्ति वाले रह गए, सिद्ध हो गए। आगे का और कदम देखो तो आगे क्या होने वाला है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सब बाहरी वृत्तांत आपके सामने रखा, किंतु इन सब चपेटों से दूर कोई भी प्रभाव यंत्र का आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। इसका विश्वास करना चाहो तो कार्बन का योग का वर्णन करते हुए लिखा है, इसका कोई भी आपको चित्र नहीं मिलेगा। इसको कार्बन का योग बोलते हैं। उसी के माध्यम से ये संसार का संचालन हो रहा है। दिव्य ज्ञान के माध्यम से जान करके हम लोगों के सामने रखा है। जिसको इसके ऊपर आस्था होती है वही इसके बारे में बार बार सोचता है और आगे कदम रखता जाता है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।